अच्छा हज़रत, ये एक सवाल लोगों ने पूछा है मुझसे कि आपसे मतलब कमेंट्स में ना, कमेंट्स में हाँ, आते हैं, लोग सवाल करते रहते हैं जो आप जैसे मतलब चला रहे हैं सोशल मीडिया जो, तो एक सवाल किया है कि क्या रोज़े का ताल्लुक जो है वो अज़ान से होता है, यानी सही। सहरी का ताल्लुक और इफ्तारी का ताल्लुक। वैसे तो जब छोटा था तो मैंने देखा ऐसा माहौल, क्योंकि मैं जिस कंपाउंड में रहता था तो वहाँ पे जो है वो सुबह सहरी हो चुकी होती थी, अज़ान हो रही होती थी, मगर लोग फिर भी खा रहे होते थे कि अज़ान की आवाज़ तो आ रही है ना। सही है। ये पुराने बुजुर्ग जो हैं हमारे मोहल्ले के होते हैं वो ऐसे ही करते थे। हाँ सही। तो क्या इस सूरत में क्या है, क्योंकि हमने तो वो माहौल बचपन में देखा है, लेकिन अभी भी शायद गांव देहात में या कई ऐसे इलाके हों जहाँ पे जिनका वही नज़रिया हो कि यार अज़ान हो रही होगी तो खाना खाते रहेंगे जब तक कि आखिरी अज़ान की आवाज़ ख़त्म ना हो जाए। सही। और इफ्तारी का भी क्या अज़ान से ही ताल्लुक़ है या क्या है। और दूसरी बात ये कि नहीं देखें, बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं कि रोज़ा खोलने का ताल्लुक़ या रोज़ा इफ़्तार करने का ताल्लुक़, यानी इफ़्तारी करने का ताल्लुक़ या सहरी का ताल्लुक़ वक्त के साथ है, अज़ान या सायरन के साथ नहीं है कि सायरन बजेगा तो फिर रोज़ा जो है ना सहरी छोड़ दी जाएगी, अज़ान होगी तो तब सहरी छोड़ दी जाएगी। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हमारे लोग, क्योंकि यह बात याद रखिएगा कि अज़ान तो तब दी जाती है जब वक्त दाखिल हो जाता है। रोज़े का ताल्लुक़ तो फ़जर के वक्त से पहले, फ़जर के वक्त से पहले। अब अज़ान फ़जर तो तब होती है ना जब फ़जर का वक्त दाखिल हो जाए। अब अगर जो लोग सहरी उस वक्त तक करते रह रहे हैं, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात में अब इसको समझिएगा, 4:55 पे सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, सपोज दैट 4:55 में सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है और 4:57 पे या 58 पे मुअज़्ज़िन साहब अज़ान दे रहे हैं या सायरन बजाने वाला सायरन बजा रहा है। अब जो शख्स 4:56 या 57 या 58 तक खाता रहा, तो इसका मतलब तो ये है कि वो तो रोज़े में की हालत में खाता रहा। भाई रोज़ा तो 4:55 में शुरू हो चुका था, क्योंकि 4:55 में सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था। अब आपने तो उस टाइम पे खाना शुरू, उस वक्त भी आप खाते रहे, तो इसका मतलब आप रोज़े से तो नहीं रहे। ये बहुत बड़ी गलती है। यही तरीका कार, अच्छा इफ़्तार में तो फिर भी चल जाता है, 1-2 मिनट लोग देर कर देते, चलो अज़ान में उसमें तो कोई इस तरह का मसला नहीं होता है कि उसमें तो चल जाता है, लेकिन सहरी में इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और आजकल तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे कैलेंडर और व्हाट्सअप और फेसबुक और सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ें क्लियर हैं। अब शायद मैं ये समझता हूँ कि ऐसा इलाका या ऐसा शहर बहुत ही कम हो कि जहाँ शरीयत के मामलात तक की रसाई ना हो। अब तो एप्लीकेशन आ गई है, लोग सारी चीज़ें नेट में, मेरा ज़्यादा ख्याल है कि जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ पे भी नेट की सहूलत तो मौजूद है। थर के ऐसे इलाके देखे मैंने जहाँ पानी नहीं है लेकिन नेट मौजूद है, वहाँ पे भी 4G पे 3G पे लोग माशाल्लाह लगे हुए हैं, अल्लाह खैर करे। तो बस एक सवाल ये भी है कि देखा है कि इतराज़ करते हैं या कुछ सवाल करते हैं कि इफ्तारी के बाद दुआ की जाए या इफ्तारी से पहले दुआ। यार देखें, बात ये कि ये कोई मतलब हराम और हलाल का मसला नहीं है कि इसके ऊपर आप फतवे लगाना शुरू कर दें। ठीक है, बात यह है कि रोज़ा खोलने की दुआ जो हम पढ़ते हैं, हालांकि वो रोज़ा खोलने की नहीं, रोज़ा खोलने के बाद की दुआ है। क्योंकि हम क्या दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अलैका रिज़्क़ुका अफ़्तरतु, जो तूने रिस्क दिया उसी से मैं इफ़्तार कर रहा हूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रोज़ा खोलने के बाद वो दुआ मांगी जाती है। लेकिन वो लोगों में एक मशहूर हो गया, जिस तरीके से कुछ चीज़ें लोगों में जहालत के तौर पे या मारूफ़ हो जाता है, लेकिन इसमें कोई अवॉइड करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे टीवी पे भी दिखाते हैं ना कि टीवी पे भी जो अज़ान के इंतज़ाम कर रहे होते हैं तो पहले को दुआ पढ़ा रहे होते। होना ये चाहिए था कि उसमें टीवी वालों को या मीडिया वालों को चाहिए कि वो ये लिखने के बजाय रोज़ा खोलने की दुआ, बल्कि इस गलती को दुरुस्त करें और ये लिखते हैं कि रोज़ा खोलने के बाद की दुआ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही हमारी बात। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा मसला नहीं, इस बात को समझे, ये आप ये समझे कि लफ्ज़ों की अदायगी की गलती है, माना को समझने की गलती है। सही हमारी बात, मानों को समझने की गलती है। अगर उसने पहले भी कर लिया तो ऐसा नहीं कि उसने हराम काम कर लिया या गुनाहगार हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक सेंस
वहाँ पे वाक़ई नहीं हो रहा है, मौका महल नहीं है। जिस मौका महल पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहा है वो मौका महल के ख़िलाफ़ है। वो क्या है? मौका महल के ख़िलाफ़ है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि वो दुआ जब हम पढ़ें तो वो दुआ हम खजूर खा लें या पानी पी लें तो उसके बाद वो दुआ पढ़ें। वो क्योंकि वो दुआ जो तालीम की गई हदीसों के अंदर वो रोज़ा खोलने के बाद की दुआ है, ना कि रोज़ा खोलने से पहले की दुआ। रोज़ा खोलने से पहले तो बंदे को मनाजात करने चाहिए, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि रब तबारक व तआला उस वक्त की दुआओं को बड़ा कबूल फरमाता है। ना ये कि टीवी को आगे बैठ जाएं, अपने वक्त को ज़ाया व बर्बाद कर दें, इनफरादी तौर पर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएँ, अर्ज़ करें कि वो वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। तो ये मसला समझने की ज़रूरत है। तो बस बात समझ में आ गई। एक तो ये कि सहरी का ताल्लुक़ अज़ान के साथ नहीं है या सायरन हूँ बजने के साथ नहीं है। सहरी का ताल्लुक़ वक्त के ख़त्म। अब जिस वक्त में जब वक्त ख़त्म हो रहा है तो उससे कोशिश ये करें कि 1 मिनट पहले ही सहरी को छोड़ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 4:45 पे 4:45 पे टाइम सहरी का ख़त्म हो रहा है तो बंदे को चाहिए कि 4:44 4:43 पे सहरी को तर्क कर दें और मस्जिद की तरफ चले जाएँ। इसी तरीके से 7:10 में इफ्तारी का टाइम है तो उसमें चलो अज़ान का कर भी रहा है, लेकिन उसमें इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन उस वक्त भी मगरिब, क्योंकि मौज़िन साहब भी तो बेचारे हैं, हमारे यहाँ तो मसाजिदों में बेचारे मौज़िन साहब भी अज़ान के बाद ही खाते हैं, अल्लाह उनको बरकतें दे, इतना वो मतलब कुर्बानी देते हैं। लेकिन बहुत से मकामात पे ऐसा भी होता है कि मौज़िन साहब भी पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जाके अज़ान देते हैं, क्योंकि वक्त मगरिब का दाखिल हो चुका होता है। सही हमारी बात। तो अल्लाह हमें सही मानों में दीन समझने की तौफीक अता फरमाए।